वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SNG स्टडी हब। पिछले क्लास में हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वहां से आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो जो पिछले क्लास का वीडियो नहीं देख पाए हैं, पार्ट 2 हमारा वास्तविक संख्या का, उसका लेक्चर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो पिछले क्लासेस में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे हम दी गई संख्या को सिद्ध करेंगे कि वो परिमेय नहीं है, यानी कि अपरिमेय है। तो आज उसी के कुछ और टाइप्स हम लोग देखने वाले हैं। जैसे मैंने पहले से ही कुछ प्रश्न ले रखे हैं, 6 + √2, 5 - √3, 1/√2, 7/5। इन सभी को हमें आज क्या दिखाना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसे अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग ये समझ चुके हैं कि √2, √3, √5, √7, √11 इत्यादि संख्याएं जो है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर प्रश्न है 6 + √2, इसे हमें क्या सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि 6 + √2 क्या है, परिमेय संख्या है। माना कि 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम, आप सब समझ पा रहे होंगे अब कि इसे हम किस रूप में दिखा सकते हैं, P/Q के रूप में दिखा सकते हैं। तो हम लोग मान लिए इसको कि ये एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि 6 + √2 जो है वो P/Q के रूप में हो गया, जहां पर कि जरूरी क्या है कि P तथा Q में एक के अलावा, किसके अलावा, P तथा Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस चीज को भी हम पिछले क्लास के वीडियो में चर्चा कर चुके थे कि क्यों किसी भी परिमेय संख्या के उभयनिष्ठ गुणनखंड में एक के अलावा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम किसी परिमेय संख्या को उसके सरलतम रूप में लिखेंगे तो उसमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ संख्या उपलब्ध नहीं रहता है। तो इस चीज को हम लोग पहले से ही समझ चुके हैं। तो अगर ऐसा है कि इसे हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां पर एक P और Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो आगे अब हम क्या कर सकते हैं, इसे ये 6 इधर प्लस में अगर इसे इधर लाया जाए तो हम कह सकते हैं कि इसे कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है P/Q - 6। अब ये हमारा इधर भिन्न का घटाव, क्या है, भिन्न का घटाव, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है। तो अगर आप इसे सरल करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, P6Q/Q। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या। और ये किसके बराबर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, √2 के बराबर। किसके बराबर, √2 के बराबर। तो अगर ये और ये बराबर है तो इसका मतलब है कि ये भी परिमेय होगा। अगर P - 6Q/Q और √2 आपस में बराबर है तो इसका मतलब है कि ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है, हम सभी पहले से समझ चुके हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय। तो ये जो यहाँ पर हमारे सामने परिस्थिति उत्पन्न हो रही है कि ये परिमेय संख्या P - 6Q/Q वो √2 के बराबर है, ये परिस्थिति हो ही नहीं सकती है। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा परिस्थिति देखने को मिल रहा है। तो ये परिस्थिति उत्पन्न क्यों हुई, क्योंकि हमने 6 + √2 को क्या मान रखा है, परिमेय संख्या मान रखा है। तो ये जो परिस्थिति आ रही है ये हमारे मानने की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चूंकि P - 6Q/Q परिमेय है तथा √2 अपरिमेय, √2 क्या है, अपरिमेय। और हम जानते हैं, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या कभी भी किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा मानना क्या है, इसलिए हमारा मानना गलत है। हम लोगों ने जो मान के रखा था कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, वो हमारा मानना गलत है। क्योंकि हमारे इस मानने के वजह से ही हमें ये परिस्थिति यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए चूंकि हमारा ये मानना गलत है कि ये परिमेय संख्या है, तो अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये बहुत ही आसान है। आप इसको, अगर आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो ये आपके लिए बहुत ही
आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इसे थोड़ा सरल किया और हमें परिणाम ये प्राप्त हुआ कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, जो कि कभी भी संभव नहीं है। इसलिए ये जो परिस्थितियां आई वो हमारे मानने की वजह से आई है, इसलिए ये क्या हो गया, हमारे मानना जो है वो गलत है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। इसी प्रकार से जैसे हमने 6 + √2 को सरल किया, वैसे ही हम लोग 5 - √3 को भी कर सकते हैं। इसे भी हम मान लेंगे कोई परिमेय संख्या है, तो इसे भी हम लोग p/q या a/b के रूप में दिखा सकते हैं, जहां a और b में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो उस परिस्थिति में हम इसको लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे कि ये इधर माइनस में उधर जाके प्लस, यानी 5 - a/b बराबर √3 ऐसा लिख सकते हैं। और जब आप इसे सरल करोगे तो हमें परिणाम प्राप्त होगा 5b - a/b। भिन्न का घटाव करने पर आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ फिर से वही परिस्थिति आ गई कि ये एक परिमेय संख्या है और ये क्या है, अपरिमेय संख्या, और ये आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो ये बराबर आ रहा है क्यों, इसलिए क्योंकि हमने ये मान लिया कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि एक परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो फिर से ये परिस्थिति इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि हमने इसे मान के रखा है कि ये परिमेय है, तो ये परिस्थिति नहीं हो सकता है। इसलिए हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि 5 - √3 भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसी प्रकार से आप 7√5 को भी कर सकते हैं। अगर हम 7√5 को मान लें कि ये c/d के रूप में कोई परिमेय संख्या है, जहां c और d में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तब हम इसे ऐसा दिखा सकते हैं 5 = c/7d। तो c/7d जो है एक परिमेय संख्या, जबकि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय और अपरिमेय कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो ये मानना है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को सेम इसी तरीके से दिखा सकते हैं कि ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने ये भी सीखा था कि किसी भी संख्या के गुणज के रूप में हम सभी प्राकृत संख्याओं को सजा सकते हैं, जिसमें कि हम लोगों ने ये देखा था कि जैसे ये जो आपने सीखा था पिछले वीडियो में 2n 2n+1 के रूप में लिख सकते हैं। 2 के गुणज के आधार पे 3n 3n+1 या 3n+2 के रूप में लिख सकते हैं 3 के गुणज के रूप में। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है तो वो हमारे दूसरे पार्ट को जरूर जाके देखें, वहां से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये जो हम लोगों ने देखा था ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस पर भी आधारित बहुत सारे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं, पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हम ये कहें, एक प्रश्न हमारे पास है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक सम रूप में अगर लिखा जाए तो वो 2n का होता है, और अगर विषम रूप में लिखा जाए तो वो 2n+1 का होता है। ठीक है, तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक को अगर हम 2 के गुणज के रूप में लिखते हैं, किस रूप में, तो मान लिया कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है जिसे हम 2q + r के रूप में लिख रहे हैं। किस रूप में लिख रहे हैं, 2q + r के रूप में। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो जो हमने पिछले पार्ट में सीखा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसके आधार पर r का मान जो है वो क्या होना चाहिए, b से छोटा, यानी 2 से छोटा होना चाहिए, और इसका मान 0 से बड़ा हो सकता है। तो 2 से छोटा होगा, 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा, तो r का मान क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, क्या 2 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से तो छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें a के 2 रूप मिल जाएंगे, एक 2q और दूसरा रूप क्या मिलेगा, मतलब यहाँ पे 2q मतलब प्लस में 0 और दूसरा रूप 2q+1, ये 2 रूप लिख सकते हैं। तो जिसे हम 2q के रूप में लिखेंगे, मतलब ये 2 का क्या है, गुणज है। तो जो संख्याएं 2 की गुणज होती है उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। हम लोग सीखे हुए हैं, जो संख्याएं 2 की गुणज होती है उसे क्या कहते हैं, सम। और जो संख्या 2 की गुणज नहीं होती, क्योंकि यहाँ शेष एक बच रहा है, तो जो संख्या 2 की गुणज नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, विषम कहेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितनी भी दुनिया भर की सम धनात्मक पूर्णांक होंगी वो 2q के रूप में दिखाई जा सकते हैं, या 2n या 2p, कोई भी संकेत हम यहाँ उपयोग कर सकते हैं। पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। और जितने भी विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे वो 2q+1 के रूप में दिखाए जा सकते हैं। इसी प्रकार से एक और सवाल आपसे पूछा गया है जो बहुत ही
इंटरेस्टिंग है, उसमें आपको ये कहा गया है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। इन अलग अलग तरह के प्रश्नों पे मैं बस अभी थोड़ी चर्चा कर रहा हूँ, बाकी इसके बारे में हम लोग डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे किसी और लेक्चर में, अभी बस डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। तो एक प्रश्न क्या है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, ये हमें दर्शाना। तो यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि ये b का मान जो है वो कितना है, 6। तो ये किसी बड़ी संख्या को दर्शा रहा होगा, जैसा कि हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम किसी बड़ी संख्या को कोई दो छोटे संख्याओं के गुणज के रूप में दर्शाते हैं। तो मान लेते हैं कि a कोई वो बड़ी संख्या है, तो जहां पर b 6 होगा तो bq+6q+r के रूप में दिखाएंगे कोई धनात्मक विषम पूर्णांक को। तो इस परिस्थिति में r किसका किसका मान ले सकता है, तो ये 6 से छोटा होगा और 0 के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है। तो 6 से छोटी संख्याओं को अगर हम देखें तो r का मान क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। इसके अलावा कोई और मान हम नहीं ले सकते। इसका मतलब है कि a जो है हमें 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4 और 6q+5 के रूप में देखने को मिलेगा। अब ये जो 6q है, अगर इस पर आप गौर करें तो ये जो है 2 का गुणज है। ये क्या है, 2 का गुणज, क्योंकि 6 2 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। और हम जानते हैं जो संख्याएं 2 की गुणज होती है उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो जितने भी ये 6 2 का गुणज है, तो इस प्रकार से ये सम हो गया। इसी तरह से ये 6q+2 भी 2 का क्या होगा, गुणज होगा। 6q 2 से पूर्णतः विभाजित, 2 भी 2 से पूर्णतः विभाजित, तो ये भी सम हो गया, ये भी सम हो गया। तो अब जो शेष रह गए जो 2 से विभाजित नहीं है वो क्या कहलाएंगे, विषम कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर 6 के गुणज के रूप में हम धनात्मक पूर्णांकों को सजाएं तो 3 पैटर्न या 3 रूप ऐसा हमें देखने को मिल रहा है जो क्या होगा, विषम होगा। एक 6q+1, एक 6q+3 और एक 6q+5। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या के गुणज के रूप में ऐसे दर्शा सकते हैं। तो ये भी प्रश्न है आपके प्रश्नावली में। जब हम लोग प्रश्नावली पर चर्चा करेंगे तो इस पर अच्छे से डिटेल में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें सीखना है वो है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, दशमलव में बदलना प्रश्न संख्याओं को आप पहले भी सीख चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के कुछ विशेष गुण के बारे में सीखेंगे। ठीक है, दशमलव प्रसार होता क्या है, तो किसी भी संख्या को भाग दे करके दशमलव में बदलना, यही कहलाता है दशमलव प्रसार। जैसे 8/3, अगर हम इसको भाग देना शुरू करें तो 3 दूनी 6 होगा, फिर शेष हमारा 2 रह जाएगा। अब ये विभाजित नहीं होगा, तो आगे विभाजन जारी रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दशमलव का उपयोग करते हैं। जैसे ही दशमलव देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और ये फिर 3 6 18 और इस प्रकार से फिर से ये जारी रहेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जितना भी भाग देंगे हर बार 2 आएगा और हर बार यहाँ पर 6 ही आने वाला। तो इस तरह से इस संख्या का जो दशमलव प्रसार हो गया वो 2.6 और इस तरह से 6 चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है दशमलव प्रसार। तो हमें अब ये समझना है कि कोई अगर परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा हो सकता है। एक और उदाहरण लेकर के हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 16/4 है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 चौके क्या हो गया, 16, यहाँ पे पूर्णतः विभाजित हो गया। एक और अगर उदाहरण लें हम, तो दशमलव प्रसार कैसे कैसे हो सकते हैं इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। 26 को अगर हम भाग दें 5 से, ठीक है, तो 5 से 25 होता है और फिर 1 शेष रह जाएगा, दशमलव डालेंगे, ये पूरा विभाजित हो गया। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 1 अंक आया और ये पूरा विभाजन हमारा समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि दशमलव के बाद कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा भाग जो देने का क्रिया है वो रुक जाएगा, और कभी ऐसा भी होगा कि ये क्रिया हमारा निरंतर चलते रहेगा। तो जब दशमलव के बाद कुछ अंक तक भाग देने के बाद हमारा शेष 0 आ जाता है, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम शांत कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। ये जो है ये शांत दशमलव प्रसार। कैसा दशमलव प्रसार है, शांत, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक आया और अब हमारा शेष क्या है, 0 है।
तो जब भाग देते देते दशमलव में कुछ अंकों के बाद शेष हमारा शून्य आ जाए तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और जब ये शून्य नहीं आता है, शेष चलते रहता है, तब इसे हम क्या कहते हैं? अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। कैसा दशमलव प्रसार कहते हैं? अशांत दशमलव प्रसार। शांत अशांत के बारे में मैं कभी आपको विस्तार से बता दूंगा, क्योंकि ये भी आप लोग मेरे ख्याल से ये शांत अशांत 9th में भी पढ़े हुए हैं, जहाँ पे इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है कि अशांत कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो अभी उस पर हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होते हैं या अशांत होते हैं, ये हम कैसे जानेंगे बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया के। क्योंकि अभी जो हमने शांत अशांत समझा, इसमें हम लोगों ने ये देखा कि भाग देने के बाद हम ये समझ पा रहे थे कि वो शांत है या अशांत है, लेकिन हम लोग परिमेय संख्याओं को बिना भाग दिए भी ये जान सकते हैं कि वो शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है, अगर मैं ये आपको कहूँ कि 16/8, आप बताओ ये शांत है या अशांत है, तो आप क्या करोगे? भाग देना शुरू करोगे। तो आपको देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या हो गया? शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से शेष शून्य है और दशमलव के बाद कुछ नहीं है, मतलब शून्य है। ठीक है, लेकिन अगर आपको मैं ये कह दूं कि 7/325, बताओ ये शांत है या अशांत? तो आपको थोड़ा वक्त लग जाएगा, क्योंकि दशमलव में जाओगे। तो इसके लिए एक और चीज है जो समझने से पहले आपको ये समझना है कि इसे कहते क्या है। जब किसी संख्या को परिमेय संख्या के रूप में दर्शाते हैं तो ऊपर जो भी अंक लिखे होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और नीचे जो भी संख्या लिखी रहती है इसे हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं। ठीक है, तो एक नियम है जिसमें ये कहा गया कि कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर शांत होगा तो उसके लिए जरूरी है कि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड, परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड जो है वो किस रूप में होना चाहिए? 2n गुना 5n के रूप का होना चाहिए। किस रूप का? हर। इसका हर जो है वो 2n गुना 5n के रूप का होना चाहिए, जहां पर m और n का मान जो है वो शून्य के बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है? शून्य के बराबर नहीं। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं शून्येतर मान। ठीक है, मतलब जिसका मान शून्य के बराबर नहीं हो। तो अगर किसी परिमेय संख्या का हर का आप अभाज्य गुणनखंड करें, जैसे अगर हम 325 का अभाज्य गुणनखंड करना शुरू करते हैं तो ये 5 से विभाजित है, तो 5 के 30 होता है, फिर 5 25, फिर 5 से विभाजित करेंगे तो 5 का 5 और 5 दिया 15। तो 325 के अभाज्य गुणनखंड में हम देख पा रहे हैं 5 गुना 5 गुना 13 आ रहा है। तो यहाँ जो हमें सिखाया गया, जो बताया गया वो क्या कि अगर हर में केवल क्या आना चाहिए? 2 और 5 पे पावर कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इसमें 2 नहीं है, 5 है, लेकिन इसके अलावा एक 13 भी है। एक क्या है? 13 भी। तो चूंकि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या है, तो हम सीधे तौर पे कह देंगे कि इस संख्या का दशमलव प्रसार जो है वो अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा, शांत नहीं होगा। लेकिन ये चीज कहने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि ऊपर जो दी गई संख्या है, कहीं ये संख्या इस संख्या से कट तो नहीं रहा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे अगर इस 7 की जगह 91 रहता तो ये 91 जो है ये इस 13 से क्या होता? विभाजित हो जाता। उस वक्त इसके हर में ये 13 नहीं आता, समाप्त हो जाता वो 13। तो वैसी परिस्थिति में तो सबसे पहले जो परिमेय संख्या दिया गया है, आपको ये देखना है कि क्या ये परिमेय संख्या किसी संख्या से विभाजित हो रही है। अगर विभाजित हो रही है, कट रही है, तो पहले उसे क्या करेंगे? कटा लेंगे। और कटाने के बाद सरलतम रूप में लाने के बाद इसके हर का करना है अभाज्य गुणनखंड। अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है, तो हम सीधे कह देंगे कि इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ऐसा दशमलव प्रसार रहेगा तो वो शांत होगा। तो वो क्या होगा? अगर इस प्रकार से किसी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड आ रहा है तो वो शांत होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो वो क्या होगा? अशांत होगा। आइए कुछ और उदाहरण के माध्यम से इस चीज को हम लोग समझते हैं। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है 5/75। 5/75। ठीक है, तो हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि ये भी कटने वाला है। 5 ×
5 और 15 बचे 75, यानी ये संख्या हो गया 1/15। अब अगर हम 15 का गुणनखंड करते हैं तो 15 का गुणनखंड 3 गुना 5 आता है। तो हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 5 के अलावा एक संख्या और क्या है, 3 भी है। तो हम सीधे कह देंगे कि 1/15 का दशमलव प्रसार जो है वो कैसा होगा, अशांत होगा। अगर हमसे ये पूछा जाए कि आप बताओ कि 625/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो इसका हर 8 का गुणनखंड अगर हम करें तो क्या मिलेगा, 2 2 और 2। तो हम देख रहे हैं कि 8 के गुणनखंड में केवल 2, 5 भी नहीं। तो 5 नहीं है तो इसका मतलब है कि उस पर कुछ पावर नहीं, 5 पे पावर 0 मतलब 1। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर किसी के गुणनखंड में सिर्फ 2 5 है, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि केवल 2 आए या केवल 5 आए, यानी 3 परिस्थितियां, या तो सिर्फ 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n हो, या फिर दूसरा स्थिति सिर्फ 2 पे पावर m हो, या फिर तीसरी स्थिति सिर्फ 5 पे पावर n हो। इस 3 परिस्थिति में से किसी भी परिस्थिति में परिमेय संख्या का हर रहेगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और अगर इस 3 परिस्थिति के अलावा कोई अन्य परिस्थिति है तो हमेशा उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। लेकिन उससे पहले आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि जो संख्या दी गई है क्या वो किसी संख्या से कटने वाली है या नहीं कटने वाली है, मतलब विभाजित हो रही है या नहीं। अगर विभाजित हो रही है तो पहले उसे विभाजित कर लें, तब जाके उसके हर का अभाज्य गुणनखंड करें। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया, ये 5/75, ठीक है। तो यहाँ पर ये विभाजित हो रहा था, इसलिए पहले मैंने इसे क्या किया, विभाजित किया। विभाजित करने के बाद जो इसका हर मिला उसका हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये 2 पे पावर 3 के रूप में है, मतलब इसमें ये 5 पे पावर n वाली चीज नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। तो 625/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। कभी कभी आपको सीधा प्रश्न ऐसा दे दिया जा सकता है कि 17/2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2 गुना 7 पे पावर 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपको इसको सरल करने नहीं जाना है कि 2 का क्यूब करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसको गुना करके फिर भाग, इतना सारा काम नहीं करना है। आप सीधे देखो, इसका हर अंश और हर में कुछ कटने वाला है, तो 17 खुद अभाज्य है, किसी से नहीं कटेगा, तो नहीं कटने वाला है। अब इसके हर को सिर्फ देखना है, तो इसके हर में हम क्या देख पा रहे हैं कि 2 पे पावर m, 5 पे पावर n के अलावा भी एक संख्या है 7 पे पावर n के रूप में, ठीक है। तो हम सीधे कह देंगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 रूप में हो सकता है, या तो वो शांत होगा या तो वो अशांत होगा। अगर किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, इसका मतलब है कि उसका हर का गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का रहा होगा, या फिर 2 पे पावर m या फिर 5 पे पावर n के रूप का होगा। ये 3 में से किसी रूप का रहा होगा, ठीक है। और जो अशांत है वो इसके अलावा किसी रूप में, ठीक है। तो शांत और अशांत ये 2 रूप में परिमेय संख्याएं रह सकती है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो अशांत अनावर्ती होता है। कैसा होता है, अपरिमेय, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। कैसा होता है, अशांत अनावर्ती। अब ये अशांत अनावर्ती क्या है, इस चीज को मैं आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कोई संख्या है जिसका दशमलव प्रसार 1.23783 कुछ भी है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ये दशमलव प्रसार है और 2-3 दशमलव प्रसार लेते हैं हम लोग, जैसे 4.3333333 चलते जाए, ठीक है। या फिर 6.132132132 तो ये 3 अलग अलग दशमलव प्रसार को अगर आप देखें तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ ये जो दशमलव प्रसार है इसमें
1 3 2 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है निश्चित अंतराल पर। इसी तरह से इस संख्या के दशमलव प्रसार में क्या है कि लगातार 3 रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर आप इस दशमलव प्रसार को देखेंगे तो दशमलव के बाद यहाँ पर संख्याओं के आने का कोई निश्चित क्रम नहीं है। ठीक है, अशांत तो आप समझ पा रहे हैं, जिसका भाग खत्म होने वाला नहीं है, चलते रहेगा। अनावर्ती का मतलब होता है जिसमें अंकों के आने की आवृत्ति जो है वो कोई निश्चित नहीं है, मतलब संख्याएं जो रिपीट हो रही है इसमें वो किस पैटर्न पर या किस निश्चितता के आधार पर रिपीट हो रही है ये फिक्स नहीं रहता। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो होती है जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, मतलब दशमलव के बाद अंकों के आने का पैटर्न निश्चित नहीं हो, उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। और अगर इस दो रूप में संख्याएं आती है जहां पे दशमलव के बाद अंकों के आने का कोई विशेष पैटर्न हो, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ऐसे दशमलव प्रसार वाले संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में बदलना आप नवम वर्ग में ही सीख चुके हैं, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो मैं इसके लिए भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या समझ रहे थे कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार या तो शांत होते हैं या तो अशांत होते हैं। अगर शांत होंगे तो उसके लिए जरूरी है कि उनका हर जो है, परिमेय संख्या का हर जो है वो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए, या फिर उसके हर के गुणनखंड में सिर्फ 2 के पावर m के रूप में रहेंगे या फिर 5 के पावर n के रूप में रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है और इसके साथ आपको अपनी समझ बनाए रखनी है। तो इतने सारे चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आज हमने चर्चा किया कि कैसे हम लोग अलग अलग प्रकार के अपरिमेय संख्याओं को दिखा सकते हैं कि वो अपरिमेय है। इसके अलावा हमने चर्चा किया परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार कब शांत होते हैं और कब अशांत होते हैं। अब इन सारे चीजों को समझते हुए आप अपने प्रश्नावली पर ध्यान दे सकते हैं, वहां पर आप कुछ कुछ प्रश्न बना भी सकते हैं। और बाकी आगे हम लोग जो वीडियो लेक्चर लाएंगे उसमें अब हम लोग प्रथम पार्ट के एक्सरसाइज को बनाना शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए इसे आप समझिए और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।